नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम पुराणों के अद्भुत और रहस्यमय किस्सों को नए अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे उस महाशक्ति अवतार की जिसे सुनते ही कांप उठे थे हिरण्यकश्यप जैसे दानव शासक। हाँ, हम बात कर रहे हैं नरसिंह अवतार की। छोटी सी बात है, एक अधीश जो खुद को अजय समझ बैठा था और एक बालक जिसने निस्वार्थ भाव से विष्णु भक्ति की। यह कहानी सिर्फ शक्ति के प्रदर्शन की नहीं, बल्कि अद्भुत चतुराई, प्रेम और आस्था का संगम है। कल्पना कीजिए वह तपस्वी जिसने आसमान छू लेने वाला वरदान पाया और उसका बेटा जिसने अपने ही पिता के सारे हठधर्मिता के बीच भी सच्चाई नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप, वह नाम सुनते ही चित्र उभरता है एक ऐसे राजा का जिसने अपने साम्राज्य की सीमाएं नहीं बल्कि स्वयं की शक्तियों को नापना चाहा। उसने तपस्या में डूबकर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और इसी वरदान ने उसे बेहिसाब अहंकार की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वरदान की कहानी थोड़ी अनोखी है। हिरण्यकश्यप ने चाहा कोई भी देव, दानव, मनुष्य या प्राणी उसे मार न सके। न दिन में न रात में, न घर में न बाहर, न धरती पर न आकाश में, न हथियार से न किसी जीवित हाथ से। यह शर्तें सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा उठे, पर नियम नियम ही होते हैं। वरदान दे दिया गया। अब सोचिए, यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने अपने आप को शाश्वत समझ लिया। उसने शक्ति की सारी सीमाएं मिटा दी, दिन रात का फासला मिटा। सोचता था मैं उस बालक के सामने भी अजय रहूँगा। आश्रम उद्यान का बंधन तोड़ा। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ उसकी पहुँच न हो। हथियार, प्रहरी सब बेकार। किसी भी अस्त्र शस्त्र को वह आसानी से परास्त कर सकता था। जिस वक्त हिरण्यकश्यप अपने वरदान के ताकत के नशे में डूबा हुआ था, ठीक उसी समय उसी के घर में जन्म ले चुका था उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला एक नन्हा दीपक, प्रहलाद। लेकिन यह कोई क्रांति का अगवा नहीं था, न ही कोई योद्धा। यह तो एक मासूम सा बालक था जिसकी सांसों में बस एक ही नाम गूंजता था, नारायण। हिरण्यकश्यप ने सोचा था कि वह अपने राज्य में खुद को भगवान घोषित कर देगा और हर कोई उसका पूजा करेगा। मगर जब उसने देखा कि उसका अपना ही बेटा उसे भगवान नहीं मानता, बल्कि हर क्षण भगवान विष्णु का नाम जपता रहता है, तो उसके अभिमान को गहरा आघात लगा। कैसे हो सकता है, वह चिल्लाया। मेरा ही बेटा, मेरी ही गद्दी का वारिस किसी अदृश्य देव की भक्ति में डूबा है। प्रहलाद ने साफ कहा, पिता, आप राजा हैं लेकिन भगवान नहीं। भगवान तो वो है जो सबके रक्षक है, जो सब में है और सबके ऊपर है। बस यही बात हिरण्यकश्यप के घमंड को सहन नहीं हुई। वह तिलमिला उठा और शुरू हुआ प्रहलाद का संघर्ष। हर रोज प्रहलाद को डराया जाता, धमकाया जाता। कभी उबलते तेल में डाला गया, कभी जहरीले सांपों से घेरा गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, तो कभी ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया। लेकिन हर बार, हर क्षण, हर यातना में प्रहलाद के होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, नारायण, नारायण। और हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती थी। कभी हवा उसका सहारा बनती, तो कभी जल भी शीतल हो जाता, कभी जहर भी अमृत बन जाता। हिरण्यकश्यप को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी ये शक्ति है जो उसके सारे प्रयासों को निष्फल कर देती है। वह और भी क्रोधित हुआ और प्रहलाद और भी शांत। यह युद्ध अब केवल पिता पुत्र का नहीं, यह युद्ध था अहंकार और भक्ति के बीच। एक ओर था शक्ति का घमंड और दूसरी ओर थी भक्ति की निर्भीक आस्था। और जैसे जैसे हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता गया, वैसे वैसे धरती कांपने लगी। समय की गति तेज हो गई और वह क्षण आ रहा था जब न्याय स्वयं प्रकट होने वाला था। जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाए, जब अत्याचार की जड़ें इतनी गहरी हो जाए कि मासूम भक्त भी कांपने लगे, तब स्वयं धर्म को रूप लेना पड़ता है। और यही हुआ हिरण्यकश्यप के राज्य में। प्रहलाद की हर सांस नारायण के नाम से गूंज रही थी और हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सनक बन चुका था। वह स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसका कोई हथियार, कोई योजना, कोई यातना उस बालक की आस्था को तोड़ नहीं पा रही। उसे अब खुद को साबित करना था, अगर मेरा वरदान सच्चा है तो मुझे कोई मार नहीं सकता। एक दिन उसने गुस्से में प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंबे में है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पिता, भगवान हर जगह है, इस खंबे में भी।
हिरण्यकश्यप ने क्रोध में भरकर अपने गदा से उस खंभे पर प्रहार किया और उस क्षण वो हुआ जिसे देखकर पूरी सृष्टि स्तब्ध रह गई। धड़ाम! खंभा फटा और उसमें से निकली एक गूंज, एक गरज, एक महाशक्ति। आधी सिंह आधा मानव, आंखों में आग, मुख में विकरालता और तेज इतना कि सूरज भी शर्मा जाए। नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु का वह रूप जिसमें कोई नियम नहीं बंधता, कोई शर्त टकरा नहीं सकती। न दिन था न रात, संध्या का समय था। न घर के अंदर न बाहर, महल के दहलीज पर, न धरती पर न आकाश में। नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को गोद में उठाया। न कोई हथियार, केवल अपने नाखून से उसकी छाती चीर दी। हर उस शर्त को, हर उस वरदान को जिसकी ओट में हिरण्यकश्यप खुद को अमर समझ रहा था, नरसिंह अवतार ने एक एक कर तोड़ डाला। यह सिर्फ वध नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि जब कोई अपनी शक्ति को ईश्वर से ऊपर मानने लगता है, तब ईश्वर स्वयं ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसे कोई समझ नहीं सकता। नरसिंह अवतार का यह प्रकट होना केवल प्रहलाद की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि एक संकेत था पूरे संसार को कि भक्ति कमज़ोर नहीं होती और धर्म चाहे जितनी देर से आए, आता ज़रूर है, और जब आता है तो समय उसका सम्मान करता है। अब जब नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया तो एक सवाल बचा। क्या ये केवल वध के लिए था या इसके पीछे कोई एक गहरा रहस्य छिपा था? क्या वाकई हिरण्यकश्यप ने हर बात को समझा था या कुछ ऐसा था जो उससे छिपा रह गया? नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप का अंत तो कर दिया, लेकिन क्या यह सिर्फ एक दैत्य की वध की कहानी थी? क्या यह सिर्फ वरदान की शर्तों को तोड़ने की चतुर रणनीति थी, या फिर इसके पीछे छिपा था कोई एक गहरा रहस्य जो केवल हिरण्यकश्यप से नहीं बल्कि हम सबसे भी छुपा हुआ है? असल में हिरण्यकश्यप ने वरदान तो पा लिया था, लेकिन उसने उस शक्ति की गहराई को कभी समझा ही नहीं जिसने उसे वरदान दिया था। उसने सोचा अगर उसने हर संभावना को कागज की तरह मोड़ मोड़ कर बंद कर दिया तो मौत उसके पास आ नहीं सकेगी। लेकिन वो भूल गया, ईश्वर को पाना तर्क से नहीं भक्ति से होता है। उसका सबसे बड़ा भ्रम यही था कि वह खुद को भगवान समझ बैठा, और यही उसका सबसे बड़ा पतन भी बना। अब जरा सोचिए, नरसिंह अवतार ने क्यों लिया एक ऐसा रूप जो न पूरी तरह से मानव था न पशु? क्यों संध्या के उस क्षण को चुना जो न दिन था न रात? क्यों महल की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को मारा, न अंदर न बाहर? क्यों अस्त्र नहीं, केवल नाखूनों से वध किया? क्योंकि ये केवल एक दानव का अंत नहीं था, ये एक सिद्धांत की स्थापना थी। ईश्वर ने यह साबित किया कि जब अधर्म हद पार कर जाता है तो धर्म नियमों की सीमाओं से नहीं बंधता। जब कोई अपनी शक्ति को सर्वोच्च समझने लगे तो ईश्वर अपनी माया से ऐसे रूप में प्रकट होता है जो तर्क को भी हैरान कर दे और विश्वास को नई दिशा दे। हिरण्यकश्यप का असली पतन केवल उसके अहंकार से नहीं हुआ, बल्कि उस अज्ञान से हुआ जो उसे यह समझने नहीं देता था कि भक्ति और प्रेम शक्ति से कहीं ऊपर है। यह रहस्य यही था कि ईश्वर के नियम मनुष्य के बनाए नियमों से नहीं चलते। वो जहाँ चाहे जैसे चाहे प्रकट हो सकते हैं, और जब प्रकट होते हैं तो सिर्फ शत्रु का अंत नहीं होता बल्कि एक युद्ध का नया आरंभ होता है। अब जबकि यह रहस्य खुल चुका है, एक सवाल उठता है, क्या नरसिंह अवतार केवल संसार का प्रतीक है या उनके इस रूप में कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है जो आज भी हमें जीवन की दिशा दे सकता है? अब तक हमने देखा कैसे हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, कैसे वरदान की सीमाओं को चीरकर भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना की। लेकिन क्या नरसिंह अवतार केवल एक संहार की कहानी है? बिल्कुल नहीं। यह अवतार सिर्फ एक दैत्य के अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि उस अंतहीन सत्य का रूप है जो हर युग में, हर हृदय में, हर संघर्ष में जीवित रहता है। नरसिंह अवतार का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह आकार और तर्क के सीमाओं से परे है। भगवान ने यह सिद्ध किया कि जब भक्त संकट में हो, धर्म डगमगाए, तब ईश्वर किसी पूर्व निर्धारित रूप, समय या विधि से बंधे नहीं रहते। वे तब प्रकट होते हैं जब भरोसा डगमगाने लगता है, और वह इस तरह प्रकट होते हैं कि केवल शत्रु का ही नहीं, हर संदेह भी नष्ट हो जाए। नरसिंह अवतार का रूप, आधा सिंह आधा मानव, खुद में एक संदेश है। जब संसार में संतुलन टूटता है तो ईश्वर स्वयं संतुलन बनकर आते हैं। जब कोई नियमों के आड़ में अधर्म करता है तो ईश्वर नियमों के परे जाकर न्याय करते हैं।
इस अवतार का मूल पक्ष यह भी है कि यह हमें सिखाता है सच्चा बल भक्ति में है। प्रहलाद ने कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई क्रांति नहीं की, उसने केवल एक नाम स्मरण किया और वही नाम उसका ढाल बन गया। हम सबके जीवन में कभी न कभी हिरण्यकश्यप जैसे अहंकारी विचार आते हैं। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता, जो मैं सोचूं वही सही है। लेकिन नरसिंह अवतार हमें यह याद दिलाते हैं कि शक्ति अस्थायी नहीं होती, पर सच्ची श्रद्धा अमर होती है। आज भी जब हम अन्याय देखते हैं, जब हमें लगता है कि कोई वरदान या शक्ति सत्य को दबा देगी, तब यह कथा हमें आश्वस्त करती है कि धर्म कभी हारता नहीं और ईश्वर देर से जरूर आते हैं, लेकिन आते अवश्य हैं। अब जब हम इस आध्यात्मिक गहराई को समझ चुके हैं, तो अगला सवाल यह उठता है, आज के युग में नरसिंह अवतार का अर्थ क्या है? क्या यह केवल एक पुरानी कथा है? क्या आज भी हमें यह कुछ सिखा सकती है? जब हम नरसिंह अवतार की कथा सुनते हैं, तो अक्सर उसे एक पुरानी पौराणिक कहानी मानकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम जरा गहराई से सोचें, तो पाएंगे कि ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि आज के युग के लिए एक जीवित संदेश है। एक ऐसा संदेश जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सतयुग में था। आज भी हमारे जीवन में हिरण्यकश्यप मौजूद है। वो लोग, वो परिस्थितियाँ, वो विचार जो हमें डराकर, दबाकर तोड़ देना चाहते हैं। और प्रहलाद भी हैं, हमारे भीतर की शक्ति, वह सच्चाई, वो विश्वास जो तमाम दबावों के बाद भी हार नहीं मानता। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाते हैं कि जब अन्याय, अहंकार और अत्याचार हद पार कर जाए, तब ईश्वर किसी मंदिर से नहीं, हमारे भीतर से प्रकट होते हैं। हमारे साहस में, हमारे सत्य में, हमारे विश्वास में। और तब वो रूप लेते हैं किसी न किसी नरसिंह के, चाहे वो हमारे अंदर का आत्मबल हो, किसी का साथ हो, या जीवन में आई कोई अप्रत्याशित शक्ति जो हमें बचा ले। इस युग में यह संदेश बेहद जरूरी है कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही के साथ खड़ा होना है। और भक्ति का मतलब केवल मंत्र बोलना नहीं, बल्कि सत्य को थामे रहना है, चाहे हालात जैसे भी हो। नरसिंह अवतार हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्या का हल तर्क से नहीं, विश्वास से निकलता है। जब हम खुद पर, अपने कर्मों पर और ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं, तब हर असंभव भी संभव बन जाता है। तो चलिए, इस कथा को केवल सुनी सुनाई बात न माने, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर बार जब अन्याय हो, आवाज़ उठाए। हर बार जब कोई कमज़ोर हो, उसका सहारा बने। और जब खुद कमज़ोर पड़े, तो याद करें, नरसिंह भी आएंगे, बस विश्वास बनाए रखना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियाँ जो सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की होती है। धन्यवाद। जय श्री नरसिंह देव।